नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम। इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 93 में। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित ये सुपर टेक ट्विंस की बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 28 अगस्त को इसे विस्फोटक के माध्यम से गिरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक पता चला है कि 13 अगस्त से ही यहाँ पे विस्फोटक लगना शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसे पर्दों से ढक दिया गया है। इसकी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं, पूरे तैयारियां भी हो चुका है। यहाँ से अंदर जाने की किसी को अनुमति भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है डेंजर ब्लास्टिंग एरिया का, क्योंकि यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। तो अब इससे स्थानीय लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके गिरने से स्थानीय लोगों पे, जो यहाँ के आसपास के लोग जो रह रहे हैं, यहाँ के सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चलिए जानते हैं बातचीत के माध्यम से। भैया, इसको गिराने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? ये मई में हुआ था स्टार्टिंग। मई में गिरने का टाइम था लेकिन फेल हो गया, फिर अब आया अगस्त में टाइम। अच्छा, मतलब अब इसको गिरा ही दिया जाएगा? 28 अगस्त का टाइम लिया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे इसको गिराया जाएगा, 28 तारीख को गिरा दिया जाएगा, तो यहाँ पे किस तरह के लोग आ रहे हैं? पुलिस वाले हैं? किस तरह से सुरक्षा कैसी है यहाँ पे? सुरक्षा वही पुलिस वाले रहते हैं, रात दिन 24 घंटे का ड्यूटी है उनका, बैठा हुआ आगे पीछे। अच्छा, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अंदर अलाउड नहीं। कब से ये है अलाउड, कब से अंदर जाना नहीं है? ये है करीब 12 तारीख से है। 12 तारीख से ही? मतलब जो विस्फोटक लगने 12-13 तारीख से ही शुरू हो गए थे? वो तो पहले से स्टार्ट है। हमारे साथ मौजूद है भैया, जो यहाँ पे अपना इन लोग का दुकान है। ये लोग भी मतलब कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। आसपास के जो सोसाइटी हैं उन लोगों से इनका रहता है कि वहाँ के लोग आते हैं, तो भैया से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता होगा। तो भैया, ये जो काम यहाँ पे गिराने का शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है? ये हो गया करीब 6 महीने। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग क्यों गिराई जा रही है? ये बिल्डिंग, ये जो बगल वाला सुपर टैग है ना, इसकी पार्किंग की जगह थी। ये गलत जगह पे बना दी, इसलिए गिराई जा रही है। गलत जगह पे बना दी जी। तो जो ये कब से शुरू है, ये जब तैयारियां, जो गिराने की तैयारियां कब से शुरू हैं? ये करीब हो गए 6 महीने। 6 महीने हो गए। 6 महीने से तैयारियां शुरू हैं जी गिराने की? जी। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो गिराने के लिए बाहर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। साउथ अफ्रीका। सर, आपका नाम? जी, विपुल। अच्छा सर, यहाँ पे जो सुपर टेक की बिल्डिंग को गिराने का पूरा प्लान, मतलब तैयारियां कर दी गई हैं, तो आपको क्या लगता है इससे क्या आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम, अभी तो जो गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया है और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ फुल प्रूफ होना है। बट हमारी जो बिल्डिंग है, ये इसके बारे में तो कहीं जिक्र नहीं होता है। ATS और LD को एमराल्ड कोर्ट के बारे में ही, एमराल्ड कोर्ट सुपर टेक के बारे में ही जिक्र होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बाकी ये है कि डस्ट एंड ऑल दैट तो वो सब रहेगा ही। और इवैक्यूएशन के लिए भी बोला गया है, सुबह 7 से मेरे ख्याल है 4 बजे तक यहाँ पे इवैक्यूएट हो जाएगा। तो मैम, अभी इतना ही है, इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अच्छा सर, तो मतलब उस दिन ये भी बोला जा रहा है कि जो आसपास की जो भी सोसाइटी है उन्हें खाली करना पड़ेगा। 4 बजे के बाद वो आ सकते हैं, जब वो गिर जाएगा तो उसके बाद भले आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले है कि सब लोगों को अपना घर खाली करना पड़ेगा। जी जी, हाँ। तो वो समझ नहीं आ रहा कि उस दिन कहाँ जाएंगे। इस तरह का मतलब है कि इवैक्यूएट तो करना है, बट जाना कहाँ है, दैट इज़ ऑल्सो बिग क्वेश्चन। या तो फिर घूमने फिरने चले जाएंगे कहीं, या मूवी का प्लान करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा आउटिंग का। मूवी भी देखने जाएंगे तो मूवी 2-3 घंटे की होती है। तो इवैक्यूएशन प्लान तो है, बट इवैक्यूएट करके जाना कहाँ है लोगों को, आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी प्लान बाई अथॉरिटी। बहुत से लोग होंगे जिनके रिलेटिव होंगे, उनके पास चले जाएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है रिलेटिव तो वो कहाँ जाएंगे? सवाल ये है सर, और काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि काफ़ी रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैम कुछ 10, 20, 50, 100 ही है। मेरे ख्याल है 700 के करीब तो उसमें है, सुपर टेक वाले में है, बराबर वाले में, और मेरे ख्याल है इतने ही यहाँ पे हैं ATS विलेज में है। तो शायद अभी हमारा तो पार्श्वनाथ प्रेस्टीज है, तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से भी इवैक्यूएट होना है कि नहीं होना है। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है, ना हमारे RWA से कोई जानकारी हमें दी गई है। जैसे कि इसको 28 अगस्त को ही गिरा दिया जाएगा, इसको लेकर के बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। यहाँ तक कि एक्सप्रेस वे के जो रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया। ये सब शायद आप लोग को मैम, ये तो खैर अच्छा सेफ्टी मेजर है कि मान लीजिए ट्रैफिक अगर आसपास से निकलेगा, किसी को पता नहीं है, कोई बाहर से आ रहा है, तो उसके लिए परमानेंट डाइवर्जन उस दिन मेरे ख्याल है इट्स अ गुड मूव। सर, नाम आपका? मेरा नाम रजनीश नंदन है। मैं पार्श्वनाथ प्रेस्टीज RWA के अध्यक्ष हूँ। सर, सुपर टेक को जैसे कि उसको अब तोड़वा दिया जाएगा 28 अगस्त को, तो वहाँ की जो आसपास की जो सोसाइटी है उसको खाली करने का निर्देश दे दिया गया है, वो खाली भी होगा।
तो आप उससे ही सटा हुआ आपकी जो ये सोसाइटी है, जो आपकी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, तो सर वहाँ पे मतलब जैसे कि वो लोग खाली करके आएँगे तो आप लोग ऐसा खबरों के मुताबिक पता चला कि आप लोग उनके रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं। एक तो मानवता के हिसाब से धर्म भी बनता है, और मैं वहाँ के एसोसिएशन से भी काफ़ी क्लोज़ हूँ, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से RWA में एसोसिएटेड रहा हूँ। और सुपरटेक इमराल कोर्ट जब गिरेगा तो सुपरटेक को पूरा खाली कराने का और ATS के कुछ पार्ट को खाली कराने का है। तो वहाँ से इमराल कोर्ट की टीम, जो अध्यक्ष तेवतिया जी हैं और हमारे मित्र गौरव मेहरोत्रा जी हैं, उन्होंने संपर्क किया था। तो हम लोग ने बोला था कि कम से कम जितने आदमी एकोमोडेट 100-150 आदमी को एकोमोडेट करेंगे हम लोग, और रेजिडेंट्स के साथ साथ लेडीज़, बच्चे, उनकी भी इंतज़ाम करेंगे। और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, आज शाम में हमारी मीटिंग है समन्वय समिति की, कि हम लोग, हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ भी कुछ टेंट लगा के कुछ स्टाफ्स को भी करें, क्योंकि बगल में हमारा पब्लिक टॉयलेट है। और फेलिक्स हॉस्पिटल के साथ अभी बातचीत हुई है हमारी, तो फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन भी अपनी एक मेडिकल टीम तैयार करके हमें सपोर्ट करेंगे। सर क्या कुछ व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? हम लोग अपने यहाँ रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, और खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेडिकल टीम रहेगी, कुछ लोग भजन करना चाहें उनकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, स्टाफ्स लोग की खाने की व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग उस मामले में काफ़ी तैयार हैं। वॉलंटियर्स, एज अ वॉलंटियर्स हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर ये 28 तारीख का प्रोग्राम है सर? जी, 28 तारीख का प्रोग्राम। सर कुछ आप उसके बारे में, सर सुपरटेक के बारे में बताना चाहेंगे? आखिर क्यों इस तरह से उस बिल्डिंग को ध्वस्त करवाया जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण था, जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें तो काफ़ी क्लियर था कि वो एक अवैध निर्माण है वो। और उस पर काफ़ी बहस भी चली, काफ़ी लंबा एक केस मुकदमा भी चला। तो थ्रेट परसेप्शन होगा। हम लोग यमुना बेल्ट पर हैं, तो हम लोग के बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चरल सिचुएशंस पर हमेशा नज़र रखना पड़ता है। तो अवैध निर्माण था, और वहाँ के RWA ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और अंत में उनकी जीत हुई, सत्य की जीत हुई। तो सर मतलब जैसे कि बहुत सारे मतलब इसको लेकर के गाइडलाइंस भी आए हैं, एक्सप्रेसवे भी उस दिन शायद बंद रहेगा। हाँ, ये तो थ्रेट परसेप्शन है, शायद पहली बार हो रहा है। चूँकि मैं एक रोका पैरीवेयर, जो बाथरूम प्रोडक्ट्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स में, उसका मैं जनरल मैनेजर हूँ इंस्टीट्यूशनल सेल्स का। तो मुझे पता है कि कभी हम लोग टीवी में चाइना, ताइवान, वियतनाम में सब में देखते हैं बिल्डिंग जो गिराई जाती है। ये शायद हम लोग का एक पहला अनुभव हो, भगवान करे ये आखिरी अनुभव हो कि लीगल कंस्ट्रक्शन गिराने का। तो इससे थ्रेट परसेप्शन तो है, और एक और इससे बातचीत होती है अथॉरिटीज़ को या एडमिनिस्ट्रेशन को कि लीगल कंस्ट्रक्शन कहीं भी होता है वो तो नाजायज़ होता है, और उससे स्ट्रक्चर को थ्रेट होता ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बिल्कुल सर। सर और ऐसा भी खबरों के मुताबिक पता चला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसको गिराने का, वो कोई बाहर की कंपनी है। हाँ, एडिफिस कंपनी, बाहर की कंपनी आई है। एक्सपर्ट्स तो चाहिए, उन लोगों की एक्सपर्टीज़ होती है, और कोई हार्म नहीं है एक्सपर्ट कमेंट्स लेने में, एक्सपर्ट सपोर्ट लेने में, क्योंकि किसी एक्सपर्टीज़ में हम लोग इंडियंस भी वहाँ बाहर जाते हैं, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। हम लोग बहुत डैम्स, रोड्स बनाने जाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ है बिल्डिंग गिराने में, तो वो उनको काम लेना चाहिए। तो सर अब आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि सर आप मतलब आखिरी में सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? यही है कि एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, एज ए सपोर्ट सिस्टम, अब चूँकि अब अखबार में आने लगा है तो सब लोग को एक अवेयरनेस हुई है, सबको आगे आना चाहिए हाथ में हाथ मिला के, और गलत है उसको फर्स्ट में रुकना चाहिए। हमारे साथ हमारे जयल शर्मा जी भी हैं, ये सुरक्षा एक वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सुरक्षा के हेड भी हैं, ये भी साथ करेंगे। हमारे सेक्रेटरी भी हैं पंकज जी, वो लोग साथ रहेंगे। लेकिन ये है कि सबको आगे आना चाहिए, और थोड़ा सा अब जब हम लोगों को एक तकलीफ़ तो ज़रूर है कि अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों से बातचीत कम की, शायद ना के बराबर की। थर्ड परसेप्शन तो होगा ही। अगर देखें तो ये पूरा जो रोड ब्लॉक है, एक है लैंड जो है, इसमें 1, 2, 3, 4 सोसाइटीज़ है। 4 सोसाइटीज़ में क्या होने वाला है इसका जानकारी आपको सबको एक पेज में रखना चाहिए। जान माल का डर तो सबको होता है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे इग्नोर किया इसको। सर आपका नाम? जयल शर्मा। सर आपसे सर अब सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सुपरटेक की बिल्डिंग गिराई जा रही है, इसको गिराने के बाद लोगों पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा जो आसपास के लोग हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो डर जो है सोसाइटीज़ में वो है कि जब ये गिरेगी तो कितना उसमें कंपन होगा और हमारी बिल्डिंग को क्या असर होने जा रहा है, ये डाउट सबके मन में है।
जो आसपास के लोग नियर विसिनिटी के लोग हैं वो उन लोगों को तो खाली करने का आदेश दिया ही गया है, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि हम थोड़ा डिस्टेंस पे हैं तो हमारे को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन हमने ये किया है इंश्योर कि जो भी हमारे से मदद हो सकेगी लोगों की वो हम लोग करेंगे, चाहे वो कार पार्किंग के लिए हो, चाहे वो कुछ घंटे इन्होंने रहना है जब तक वो सबसाइड नहीं करता है, वो हमारे यहाँ आके रह सकते हैं, चाहे वो हमारे फ्लैट्स हों या हमारे क्लब के कमरे वगैरह हों, तो उसमें हम लोग उनको ईज़ करेंगे, उनको तसल्ली देंगे। ये आपका जो प्रश्न है वो पोल्यूशन का रिलेटेड है। पोल्यूशन के रिलेटेड से हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पर, हमारे बच्चे हैं और कुछ उसमें ब्रीदिंग इश्यूज भी उन लोगों का हो सकता है, तो हम लोग उसको कवर कर रहे हैं अपने जितना कवर हो सकता है। और एक सही पॉइंट है कि उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है कि वो असर धूल का कितने दिन तक रहेगा, तो उसमें स्प्रिंकल्स की व्यवस्था हम लोग अपने सोसाइटी में कर सकते हैं। और बाकी हम लोग जो फायर फाइटिंग सिस्टम हमारे यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग है, फायर अभी हमारे यहाँ एक फायर हुई थी, हम लोग अपने ही सिस्टम से बुझा लिए थे, तो उन सब की तैयारी हम लोग रखेंगे क्योंकि एलपीजी लाइन बंद होगा, बाकी सोसाइटीज़ में एलपीजी लाइन चलेगा नहीं चलेगा, उसका क्या असर होगा, डायनामाइट्स है, आग लगने की तैयारी से भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और पॉल्यूशंस में हम लोग सबको एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मास्क पहनना तो अभी अनिवार्य है, उस दिन और अनिवार्य करेंगे और लोग घर से बाहर ना निकलें, दरवाज़ा और खिड़की बंद करके रखें और शायद उस समय तक एयर कंडीशन देख लें कि क्या सिचुएशन है, ढके रहेंगे उस समय चलाएं। तो इंडोर रहना ही उचित है जब तक कि ये डस्ट सेटल आउट ना करे। हमने ये भी इंश्योर किया है कि उस तरफ जिधर से टूटेगा बिल्डिंग उधर ग्रीन मैट वो लगा देने के लिए, ग्रीन या ब्लैक जो भी है, तो सो दैट कि पोल्यूशन का जो भी धूल वूल है वो हमारी तरफ उतना एग्रेसिवली नहीं बढ़े जितना वो बढ़ सकती है अदरवाइज। तो ये इंश्योर करना हमारी ड्यूटी थी, हमने कोशिश करी है कि उसको भी कवर अप कर लें। हाँ हाँ। सर और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि सर जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि मतलब सारी व्यवस्था करवाएंगे, तो जैसे एम्बुलेंस, मेडिकल, ये सब चीज़ों की व्यवस्था अभी हमारे आपका डॉक्टर DK गुप्ता जो फेलिक्स के चेयरमैन, उनसे भी बातचीत हुई है, वो अपनी मेडिकल टीम तैयार रखेंगे। वो पूर्वांचल में रहते हैं तो पूर्वांचल की तैयारी वो करवा रहे हैं। सिल्वर सिटी में उमा शंकर जी हमारे मित्र हैं, वो करा रहे हैं। हम शाम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, मेडिकल्स की सारी सुविधाएं रहेंगी यहाँ पर, इन हाउस डॉक्टर्स भी हैं उनको भी अलर्ट कर देंगे, उनकी पैनल्स हैं हमारे यहाँ जो इन हाउस डॉक्टर्स की है। और आसपास में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, फेलिक्स हैं, फिर RV, JP और बाकी यथार्थ या इन हॉस्पिटल से भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। भगवान ना करे लेकिन तैयारी सब पूरी होनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी इवेंचुअलिटी आ गई, उस दिन घबराहट भी होती है। तो अभी एक हमारे यहाँ हार्टफुलनेस का एक सेशन इधर टुडे ग्रुप से उसके पास है, तो हमारे पड़ोसी हैं विभूरत जी, वहाँ के मेंबर हैं, तो वहाँ भी करीब 80 से 100 लोगों की ठहरने की सुविधा होगी, जहाँ दिन भर मेडिटेशन और बाकी कार्यक्रम भी कराने की सुविधा चल रही है। तो तैयारी अच्छी है हम लोगों की। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि ऐसा सुनने में आ रहा था, मतलब ऐसा खबरों के मुताबिक पता चला है कि ये जो केस था पहले हाई कोर्ट में गया था, तो हाई कोर्ट में भी ये केस हारे थे, लेकिन वहाँ पे हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला था कि ये बिल्डिंग को तोड़वा दिया जाए। तो फिर ये इससे संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि ये बिल्डिंग तोड़वा दी जाए। मतलब ये कई महीनों से चलती आ रही है, तोड़ने का न तोड़ने का ये सिलसिला जारी है, लेकिन अब जाके ये डेट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम बॉडी है, उन्होंने काफ़ी लीगल पक्ष सुन के जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों की लीगैलिटी की है, तो उन लोगों ने निर्णय तो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी इसको इन्वेस्टिगेट करके लिया होगा, स्टडी करके लिया होगा। शायद वो थ्रेट भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे वो दोनों टावर जो है जैसे खड़ा है, पता नहीं कंस्ट्रक्शंस इंजीनियरिंग में इन लोगों ने क्या किया है, तो एक लेसन भी देना चाहता होगा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है सबको कि अगर ये करोगे तो अनऑथराइज गिराए जाओगे। तो जहाँ बुलडोजर से काम नहीं होता है तो वहाँ डिफरेंट वे में काम हो गया वहाँ पर। सर ऐसा मतलब लोगों को, आसपास के लोगों को उससे शिकायत क्या थी, मतलब किस तरह की शिकायतें? बहुत से लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ताज़ी हवाएं नहीं आती हैं और हमें फ्रेश हवा नहीं मिल पाती, ऐसी कुछ चीज़ें हैं ऐसी क्या? तो है, एकदम बिल्डिंग के बगल में बन गया है, शिकायतें हवा नहीं आती है। और जैसे देखिए हर सोसाइटी में जो बनता है उसमें एक आपको एक व्यू और एक इनिशियल प्लान को तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा। जब सुप्रीम ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अनऑथराइज्ड है
तो उसको फिर डिमोलिश होना फिर ज़रूरी है। और इससे एक मैसेज ये जाएगा कि आसपास में अगर कोई और ऐसा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो बिल्डर लोग हम यूजुअली करते हैं, आपको परमिशन मिला है 6 तल्ला बनाने की, आपने 8 तल्ला बना दिया, उसकी परमिशन नहीं होती, फिर वो बाद में डिमांड, तो सो दैट पीपल आर afraid of doing such kind of things in future also. Once it is done by the court, I think it will be a lesson to all the builders to take care of this thing. क्या सर आजकल के बिल्डर्स जो बिल्डर से शिकायतें बहुत आ रही हैं। मूल क्वेश्चन आपका बहुत स्ट्रांग है। सुपरटेक, इमराल्ड कोर्ट और एटीएस के जो दोनों टावर हैं, उन टावर में धूप पानी सब बंद हो गया ये बनने से। तो हमने घर लिया, ये देखे कि ये खुला है और उसके बगल में कोई टावर खींच दे तो हमारा तो घर लेना बेस्ट हो गया। फिर तो हम दरवाज़ा खोलें और ये टावर दिखे, प्लीज़ उसमें लोग रहने आए, तो ये तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है ये। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर कोई एक घर लेता है, लोग पहले के लोग ही कहते थे कि इंसान कमाता है रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो घर लेता है तो उसे तमाम सुविधाएं चाहिए होती हैं कि उसे सब कुछ नेचुरल चीज़ें भी मिलें और आसपास का जो माहौल है वो भी सही रहे। हाँ, ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल माहौल उसको मिले। इस तरफ जो बिल्डर्स जो फ्लैट्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन सिविक का कम इंटरफेरेंस होता है। हम लोग बड़े अलग ढंग से रहते हैं। हमारे यहाँ खुद हमें सिक्योरिटी करानी है, खुद मेंटेनेंस करानी है, खुद हमें अपना बिजली पानी सब मेंटेनेंस देखना है, और जबकि हम लोग पानी भी जो हम लोगों को आता है उसकी मेंटेनेंस देखनी है। तो बाहर से सिविक अथॉरिटी बहुत कम आती, इधर आने लगी है, पहले तो एकदम नहीं आती थी। फॉगिंग भी खुद करानी है हम लोगों को। तो इन सब मूलभूत सुविधाओं में बिल्डर से शिकायत तो बढ़ी रही है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बढ़ रहा है, बिल्डर्स फ्लैट्स को आरडब्ल्यू को हैंडओवर नहीं करता है 10-12 साल में, और जब कोई रजिस्ट्री कराने जाता है, फ्लैट बेचने जाता है, तो बिल्डर के यहाँ दौड़ना पड़ता है। इन सभी चीज़ों में अभी एडमिनिस्ट्रेशन का उतना ध्यान नहीं है। प्लस हमारे यहाँ भी कहीं भी अगर कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं तो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आरडब्ल्यू के ही ऊपर कोशिश करती है दबाव डालने की। तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं देखते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों से बातचीत की और वो लोग जो सोसाइटी आसपास की जो सोसाइटी को खाली किया जाएगा तो वहाँ के लोग इसमें जाएंगे। सवाल ये बनता है कि जाएंगे कहाँ? तो जो बगल की सोसाइटी के लोग हैं वो उन लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने रहने और मेडिकल हर चीज़ का व्यवस्था कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो ये सुपरटेक की बिल्डिंग है उसको गिराने की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और इसके लिए एक स्पेशल टीम, जो साउथ अफ्रीका की स्पेशल टीम है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब 28 अगस्त के दिन का इंतज़ार है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।